इसका उत्तर भगवान देंगे। हम तो उनके भक्त हैं, हम तो उनके दास हैं। भगवान से प्रश्न करो कि आपने क्यों रचा। गुरु जी, जब मृत्यु ही मतलब सब कुछ अंत करना है भगवान को, अंत नहीं कर, किसी का अंत नहीं है। खेल है, परिवर्तन है। ये सेकंड है, इस सेकंड में लाखों लोग पैदा हो गए, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग आनंदित हैं, लाखों लोग दुखी हैं। पूरी सृष्टि में भगवान ने 3 लीलाएं की, ब्रह्मा रूप से सृजन करना, विष्णु रूप से पालन करना और शिव रूप से संहार करना। वही भगवान ब्रह्मा है, वही भगवान हरि है, वही भगवान हर है, कोई अंतर तो नहीं। और वही चराचर जीव बने हुए हैं, कोई और थोड़ी है। वो अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं और अपने आप से अपने आप का संहार कर देते हैं। आपको इसलिए प्रश्न उठा कि आप देहाभिमानी जीव हो। आप इस समय देह भाव से बोल रहे हो, देह भाव से बोल रहे हो क्योंकि देह भाव ही है। अभी परमात्मा भाव में तो आए नहीं हो, इसलिए आपको बड़ा भयावह लग रहा है। भगवान ने ऐसा किया क्यों, भगवान ने ऐसा रचा ही क्यों, जब विनाश ही करना था तो रचना क्यों था। नहीं, उनका खेल है। जैसे बच्चे जो है ना घरौंदा बनाते हैं, बिगाड़ देते हैं, उनसे पूछो क्यों, ऐसा क्यों किया, उनका खेल है। उनके पास क्यों का उत्तर थोड़ी। गांव में जैसे बैलगाड़ी जा रही तो बच्चे बैठ गए और आधा किलोमीटर दूर गए, फिर उतर के वहां से पैदल आ रहे उनसे पूछो क्यों, तो उनके पास उत्तर है क्या, खेल है उनका। ऐसे ही भगवान का एक माया में ये खेल है। एको हम बहुत श्यामा, एको हम, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। तो वही भगवान बहुत रूपों में होकर अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। कोई दूसरा हो तो उनको दर्द की बात आवे, वो अपने आप में खेल रहे हैं। आग भी वही है, मृत्यु भी है, सब कुछ हरण करने वालों में मृत्यु मैं हूं। तो कोई दूसरा हो तब हो ना, अपने आप से अपने आप को खेल। जादूगर अपने आप को काटता है, अपने आप को दुनिया का दिखाता है नाना प्रकार के, उसको कोई ना आश्चर्य होता, ना कोई दुख होता, ना कोई सुख होता है। ऐसे ही भगवान को ना कोई आश्चर्य, ना कोई दुख है, ना सुख। अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में अपने आप में रच दिए, आप ही बन गए, आप ही पालन कर रहे हैं अपना और आप ही अपना विनाश कर रहे हैं। तो उसमें परेशानी क्या है। परेशानी हमारी है जो हम आपको भूल गए हैं। आप कौन है, तो आप शरीर को लेकर के बोलेंगे मैं अमुक हूं, मेरा नाम यह है, वो नहीं है। तो इस ढांचे का परिचय दे रहे हैं आप अपना परिचय बताइए, तो आप अपने को जान पाए कि आप कौन है। जब अपने को जान पाओगे तो आप ही है उत्तर देने वाले, आप ही फंस गए हैं। अगर आप इससे मुक्त हो जाओ तो कहा गया ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। क्यों तुम्हें हो जाए, क्योंकि वही है ही है। एको हम बहुत श्यामा, वही परमात्मा है। फिर कोई प्रश्न है। और विनाश किसी का नहीं होता, रूप परिवर्तन होता है। जैसे शरीर जला दिया गया तो अग्नि तत्व में, वायु तत्व वायु तत्व में, जल तत्व जल में, पृथ्वी पृथ्वी तत्व, आकाश आकाश तत्व में। जीवात्मा अविनाशी है, वो अपने कर्मानुसार मन को लेकर दूसरे शरीर में चला गया। मृत्यु किसकी, किसी की नहीं। जब विनाश पूरा होता है तो पूरी सृष्टि 100 वर्ष सूखा पड़ता है, भयंकर, फिर 100 वर्ष अग्नि, फिर भयंकर जल, 100 वर्ष तक जल। फिर इसके बाद जब प्रबल ताप बढ़ी, कोई सृष्टि में नहीं रहेगा, तो जल तत्व वायु तत्व में, वायु तत्व अग्नि तत्व में, आकाश तत्व में, ऐसे क्रम से होते हुए आकाश तत्व महातत्व में, महातत्व अहंकार में, ऐसे मूल प्रकृति तक पहुंचकर मूल प्रकृति ब्रह्म में कुछ नहीं नष्ट हुआ। सब अपने अपने स्वरूप में आते हुए चले गए। फिर जब सृष्टि हुई तो ब्रह्म, ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पूरी सृष्टि। वही फैल गया, वही समिट जाता है। समिट जाना विनाश है, फैल जाना सृष्टि है। और जितने दिन फैल के खेलते हैं वही जीवन है। इसीलिए तो जब ज्ञान हो जाता है तो पूरी सृष्टि से राग खत्म हो जाता है। कुछ नहीं, कोई 10-20 नहीं है, यहाँ एक ही है। एक ही परमात्मा का सारा खेल चल रहा है, वही आप भी हैं। लेकिन आप अपने को जान पा रहे हैं।
मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं? तो आप देह भाव से बोल रहे हैं, स्वरूप में आइए, स्वरूप कौन है? स्वरूप कौन है? तो स्वरूप का ज्ञान है नहीं, तो इसीलिए देह भाव के होने के कारण जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय ये भोगना पड़ रहा है, बड़ा कठिन है। इसीलिए भजन करो और मुक्त हो जाओ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष को प्राप्त कर लो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर ये चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान ने किसी को नहीं रचा, अपने आप से अपने आप को रचा, दूसरा कोई नहीं है। आप देखो ये क्या है? पंचभूतों से बना हुआ शरीर है ना। पंचभूत कौन है? ये परमात्मा स्वरूप है, परिवर्तनशील है। और एक परमात्मा स्वरूप, भगवान की दो प्रकृति है, एक परा एक अपरा। जो शरीर है ये भगवान की एक प्रकृति है, जो स्वरूप है वो आप है। वही जो आप में स्वरूप, वही आप में, वही आप में, वही आप में, वही एक ही है। जैसे करणों के कारण देखने में बिजली कई प्रकार की दिखाई देती है। एक बिजली लाइट दे रही, एक बिजली हवा दे रही, एक बिजली ठंडा कर रही, एक बिजली हीटर में निकल रही। लेकिन क्या बिजली कई प्रकार की है क्या? कि ये बिजली गर्म करेगी, ये बिजली ठंडा करेगी, ये बिजली हवा फेंकेगी, ये बिजली रोटी बनाएगी। बिजली तो कई प्रकार की नहीं है, यंत्र कई प्रकार के हैं, करण कई प्रकार के हैं, उनमें वो पावर वैसे जाकर प्रभावित हो जाता है। ऐसे एक बिजली है। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में पूछी जाए तो बिजली एक है ना? और उसके करण कितने हैं? करोड़ों हो सकते हैं, करोड़ों करण है, करोड़ों प्रकार से उसका प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही ये करोड़ों अरबों करण हैं, लेकिन इसमें परमात्मा का पावर एक है। अब करण है दुष्ट स्वभाव का रचा हुआ, अब वो दुष्टता ही करेगा, तो बोले इसमें परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं, परमात्मा ही है। वो करण के प्रभाव से ऐसा बोल रहा है। जैसा जैसा स्वभाव, जैसी जैसी प्रकृति, तो परमात्मा तत्व तो वैसे ही जाके बर्ताव कर रहा है। तो लगता है ये परमात्मा कैसे हो सकता है? ये परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं, परमात्मा ही है अंदर से, वो अपने को नहीं जान रहा है और वो उसका स्वभाव है। वो कर्म के अनुसार ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर ऐसा बर्ताव कर रहा है। जैसे इसमें भी बिजली है और ये भी बिजली से चल रहा है। बिजली कितनी लघु हो सकती है और बिजली कितनी महान हो सकती है। बड़े बड़े मशीनें चल रही फैक्ट्रियों में, नहीं चल रहे, बड़े बड़े कार्य उससे हो रहे, तो एक छोटा सा पंखा भी उसी से चल रहा है, छोटा सा माइक भी चल रहा है। तो एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब उसी परमात्मा से संचालित है। वही परमात्मा है, दूसरा नहीं उसमें। और हम लोग द्वैत में ही फंसे हुए, दूसरा है, ये सब दूसरे हैं। हमारा परिवार, हमारा घर, मैं, शरीर, इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए अध्यात्म है। जब अध्यात्म, तो एक स्वप्न चल रहा है। जैसे स्वप्न में आपने देखा, बहुत सी सामान देखा, बहुत से व्यक्ति देखे, अच्छा बुरा स्वप्न देखा, क्या कुछ होता है क्या? तो ये कब पता चलता है? स्वप्न देखने के समय पता चलता है क्या? हाँ, जब हम जगते हैं तब हमको पता चलता है कि वो झूठा था, उसमें कुछ भी सत्य नहीं था, उसमें कोई नहीं था, एक मन ही हमारा केवल सब कुछ रचे हुए था। ऐसे ही जब हम ज्ञान में जागते हैं तो कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, बहूनाम जन्म नावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद जब ये ज्ञान प्राप्त होता है कि एकमात्र भगवान वासुदेव ही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं, सब वासुदेव, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म। अब कहाँ परेशानी? वो अपने आप में अपना सृजन कर रहा है, पालन कर रहा है, विनाश कर रहा है। ये स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। तो स्वप्ने में हम सब कुछ देख रहे हैं।
एक जागृत अवस्था जो हम मान रहे हैं ये मोह की है। स्वप्न में अपने को सोया हुआ मानते हैं क्या? उसमें जागते हुए तो होते हैं, लेकिन क्या जागते हैं क्या? ऐसे ही मोह निशा सब सो अनिहारा। मोह निद्रा, अज्ञान में हम इस समय हैं, और जिस समय ज्ञान प्राप्त होगा, असली में जागना ज्ञान में होगा, तब आप देखना जब ज्ञान प्रकट हो जाता है, एकमात्र भगवान ही भगवान है, कुछ नहीं, न कोई हानि है, न लाभ है, न जय है, न पराजय है, न उन्नति है, न अवनति है, न जन्म है, न मरण है, कि ये सब स्वप्न जैसा चल रहा है, भयावह स्वप्न चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है साधना करो और जग जाओ। जग गए तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जिस परमात्म तत्व को जानने के बाद ये संसार संसार नहीं रहता, ये परमात्म स्वरूप हो जाता है, सब भय भ्रम खत्म हो जाता है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में और मनुष्य के जन्म और वापस ईश्वर में विलय का उद्देश्य क्या है? खेल। सहज शब्द में खेल, शास्त्रीय शब्द में इच्छा। एकोहम बहुश्यामा, उस परमात्मा के हृदय में उपनिषद कहते हैं एकोहम बहुश्यामा, मैं बहुत हो जाऊं, क्योंकि खेल अकेले नहीं होता। एकाकी न रमते, एक में रमण नहीं होता, दूसरा कोई है नहीं। तो आप अपने आप से अपने आप को बहुत रूपों में विस्तार करके और दो प्रकार के खेल खेल रहे हैं। एक है त्रिगुणात्मिका माया का खेल, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी खेल, और एक है त्रिगुणातीत खेल जो भगवत भक्तों के नेत्र गोचर होता है, जिसे दिव्य लीला कहते हैं। अब इस खेल में सबसे बड़ा जादू ये हुआ, इस खेल में पहुंचते ही अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया, अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया, क्योंकि भगवान की इच्छा ही माया है। और इसका ऐसा प्रभाव पड़ा, क्योंकि खेल खेलना है, अब विपक्ष का खेल खेलना है, और मुझे पता है मैं और मैं एक ही है, अब खेल नहीं होगा। तो उस इच्छा के प्रभाव से विस्मरण हो गया। अब विस्मरण होते ही वो इस देह में आसक्त हो गया, जो हमें देह मिली, चाहे सुअर की मिली, कुत्ता की मिली, जो भी योनि मिली। अब उससे निकलने का उसमें चांस नहीं रह गया। खेल है, एक चांस रखा गया। 83,99,999 योनियों में जो 84 लाख पूर्ण होने के बाद वो मनुष्य योनि एक ही, इसमें विवेक संपन्न होकर आप अपने आप को निकाल लो। अब वो देह भाव ऐसा पुष्ट हो गया कि जहां देह हुआ तो अंदर ही इसको ज्ञान था, जब मां के गर्भ में था। भगवान कपिल देव जी ने वर्णन किया है भागवत में, एक बार मुझे जाने दो, अब मैं अपने को मुक्त करूंगा, मैं ऐसे दुख को नहीं झेल पाऊंगा, हे नाथ एक बार करुणा करो। बाहर हुआ तो कहां कहां कहां, बोले बच्चा हुआ है, आनंद मनाओ। वो रो रहा है कि वो दिव्य ज्ञान कहां गया, वो तेज कहां गया जो मैंने गर्भ में देखा था। भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। एक पॉइंट था जिससे हम निकल सकते थे, इस खेल से विजयी हो सकते थे। मनुष्य शरीर में आकर हम आसक्त हो गए। अब अपने को कर्ता और भोक्ता मान करके नाना प्रकार के मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, फिर उसी इच्छा में फंस गए। मनुष्य शरीर धारण करके प्रकृति की भोगने की फिर उसी इच्छा में फंस गए। अब लौटना है हमें, अगर खेल से उब गए हों तो हमें लौटना है। क्या अब लौटना कैसे हो सकता है? इस नाटक मंच पर तुम्हें जो रोल दिया गया है, बिल्कुल ईमानदारी से उस रोल को निभाइए, और ये ध्यान कीजिए कि तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो, तुम सत्य में वो नहीं हो जो नाटक कर रहे हो, नहीं हो। तुम पिछले में ऐसे नहीं थे, आगे में ऐसे नहीं रहोगे। वर्तमान में जो दिखाई दे रहे हो ये एक केवल झलक मात्र है। ना ये शरीर पूर्व में था, ना ये बाद में रहेगा, भविष्य में नहीं रहेगा। लेकिन तुम पूर्व में भी थे, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी हो। तो तुम कौन हो और ये शरीर कौन हो, इसका दोनों का विभाग। ये मायाकृत शरीर हमको जन्म लेते ही आसक्त कर लिया, मैं। अब हम सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से इसको हटाते हैं, और जे ही हटाए तो सत्संग जो प्राप्त होता है संतों से, गुरुजनों से, शास्त्र से, गुरुवाणी से प्राप्त होता है।
गुरुवाणी अर्थात भगवान के वचन, क्योंकि संतों में जो अवतरित होता है वचन, वो भगवान की ही जुठंत होती है, भगवान के ही वचन होते हैं। तो भगवान ने ही जनाया ना। किसको जनाया? आपको। क्या? कि तुम कौन हो। तो क्या जान गए? तो जानत तुम्हें होई जाई। समझ गए ना? सोई जानई जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें हो। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, तस्मिन तज्जने भेदा अभावात। प्रभु और प्रभु की भक्ति करने वाले भक्त में अभेद हो जाता है, क्योंकि वो अभेद था ही। ब्रह्म सूत्रों में ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो क्या हो जाता है? ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म हो क्या जाता है? वो तो था, है, रहेगा। वो अविनाशी का स्वरूप है। जहां वो अविनाशी भागवत स्वरूप को प्राप्त हुआ, खत्म ये खेल। अब मिट गया। ये खेल है, सिर्फ खेल, गेम है, गेम, बड़ा खतरनाक गेम। एक ही पॉइंट है, निकल सकते हो, केवल मनुष्य शरीर, वो उसमें भी राग रहित होकर के, क्योंकि द्वेष की सत्ता नहीं, राग से ही होता है। जिससे हमारी प्रियता होती है उसी से नफरत हो सकती है, जिससे प्रियता नहीं उससे नफरत हो ही नहीं सकती। अनुकूलता में प्रियता है और प्रतिकूलता में हमारी नफरत प्रकट हो जाती है। तो अनुकूलता को राग कहते, प्रतिकूलता को द्वेष कहते। इन्हीं दोनों के भावों से पूरे संसार का चिंतन निरंतर चलता रहता है। हृदय में देख लो, कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई बात जो अनुकूल है उसका चिंतन प्रति, और शांत भाव करने के लिए इन दोनों का त्याग करना होगा। जहां दोनों का त्याग किया और अपने स्वरूप में आया, तो उसे कहते जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त क्या हो गया? जो पकड़े था वो छूट गया, खत्म खेल। अब वो अपने स्वरूप में आ गया। एक उपनिषद का महावाक्य है, चारों उपनिषद के 4 महावाक्यों का, तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि, तुम वही हो। उपनिषद का महावाक्य। अब जब ये अनुभव हो गया तुम वही, तो खेल खत्म हो गया ना। एक शीशा के महल में आप खड़े हो तो आप जिधर देखोगे आप ही आप नजर आओगे ना। यह है ज्ञान। और भक्ति क्या करता है? अपने को भुला देता है, प्रभु की स्मृति में मगन हो, तो जिधर देखता है उसे प्रभु नजर आते हैं। दोनों का काम एक ही होता है। ज्ञान क्या करता है? तू को भुला देता है, मैं में स्थित हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। भक्ति क्या करता है? मैं को भुला देता है, तू में स्थित हो जाता है। तू मेरा प्राण, तू मेरा जीवन, तू मेरा प्रीतम। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध नारी एक रहे नंदलाल। एकमात्र श्याम सुंदर, एकमात्र जित देखो तित। आ गई स्थिति, एक में आ गई ना। अनेक में खेल है और एक में खेल समाप्त है। अगर खेल में तुम राजी हो तो भोगो, अगर खेल समाप्त करना चाहते हो तो एक में आ जाओ। वो एक है, एको ब्रह्म हो, द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। जितना तुम जगत देख रहे हो वो केवल ईश्वर ही है। यही तुम अनुभव कर लो, जीवन मुक्त हो जाओगे। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमस्तुते। वासुदेव की ही वासना से वासित स्वयं वासुदेव ही तले रूपों में है, ऐसा तुम जान जाओ तो दुर्लभ महात्मा हो गए। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। सब जगह वही, तो यहां कौन है? सब समय वो है तो ये समय भी है, सब में है तो इसमें भी है, सब का है तो मेरा भी है। जो भाव लगा पावे, भाव लगा करके निकल जाए। ये नहीं तो ऐसा जंजाल फंसा है माया का, इतनी कोट पे कोट बंधन है कि निकल पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे किसी राजधानी की सुरक्षा के लिए परकोटे लगाए जाते थे ना, ऐसे ही जीवन मुक्त अवस्था के लिए परकोटे हैं। मेरा ही स्वरूप सुंदर रख करके आ जाता है वो, और इतना फंसाव में फांस लेता कि मैं और तुम, मैं भोक्ता तुम भोग्य, फंस गया। मैं स्वामी तुम सेवक, फंस गया। मैं पिता तू पुत्र, फंस गया। जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो न मैं न तू, जो है वो है। बस खत्म, खेल खत्म। बस खेल इतने में ही चल रहा था, समझ रहे ना? ये एक खेल है बस। अब खेल क्यों है, अब इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। प्रभु के हृदय में इच्छा क्यों प्रकट हुई, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उस पर प्रश्न नहीं हो सकता। अब हमारा प्रश्न है कि खेल से निकलूं कैसे। बस ये गेम है, फंस गया, निकल जाओ। द्वार है एक, और आ गए हो, उस द्वार पर आ गए हो। बस हमारी दशा ये है कि जैसे 84 दरवाजे का एक महल हो ना, और आंखों से अंधे हो और एक ही दरवाजा खुला है,
तो ऐसे ही तो ढूंढेंगे ना। ऐसे ढूंढते हुए पहुंचे तो जो दरवाजा खुला था उसमें लग गई खुजली, तो दोनों हाथ से खुजलाने लगे, पैर आगे बढ़ गए, अब फिर हाथ आगे आ गए, फिर राउंड पे राउंड। ये खुजली है विषय वासना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती। ये दुर्वास जहां खुला द्वार मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत दुख पावई सुर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी खुजली लगी, खुजलाने में वो द्वार निकल गया, पूरा जीवन निकल गया। अब फिर 83,99,999 योनियों में एक भी योनि ऐसी नहीं जो मुझे भगवत प्राप्ति करा सके। फिर समय बर्बाद हुआ, फिर जब मिला तब फिर पता नहीं वो खुजली रहेगी कि नहीं रहेगी। अब खुजली मिटाने का समय आ गया है। अगर संत संग मिले, शास्त्र स्वाध्याय मिले, नाम जपने में रुचि लगे तो जान ले मेरा अंतिम जन्म है, क्योंकि भगवान ने अगर कृपा न की होती, जैसे हनुमान जी महाराज को देखकर विभीषण जी कह रहे अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रभु ने कृपा की तभी हमें संत संग मिला। तो जो आपका प्रश्न है वो संत संग किए हो ये प्रमाण देता है। तो अब इसको उज्जवल बना लो, प्रकाशित कर लो अपने आप को। बिल्कुल जो अधिकार मिला है, जो पद मिला है, जो सेवा मिली, उसे पूजा मान लो और वो भगवान को समर्पित करते हुए हमारी देशभक्ति, जनभक्ति, एक कुत्ते की पूजा से भगवान मिल जाएंगे। नामदेव जी ले कुत्ते में भगवान की भावना करके घी चुपड़ी रोटी के लिए, तो वही विट्ठल भगवान। तो आप तो देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हुए हैं। ये कोई साधारण भक्ति नहीं है। अपने प्राणों का, परिवार का, प्रियता और मोह छोड़ करके हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र के जन जन की सुरक्षा के लिए आप हैं। इसलिए आपकी भक्ति कमजोर नहीं है। बस नाम जब करते उसे भगवत समर्पित कर दे, यही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। यही जैसे बहुत सुंदर आपको स्वांग मिला और कर दिए तो डायरेक्टर आपकी पीठ ठोकेगा और आपके मनोचित। तो हमारे जो डॉक्टर जगन नाटक वैभवा गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का, ये उन्हीं का है। वो पीठ ठोक देंगे, आओ अब तुम्हें हम जीवन मुक्त करते हैं, और अपने समीप रख लेंगे। जैसी भावना करोगे वैसा आपको सुख प्रदान कर देंगे।